तुम मेरे भाई का ख्याल रखोगे। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सियोंग भागकर सीधा उन गार्ड्स को जोर जोर से बुलाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सियोंग जैसे ही सैब्योक के पास आता है तो वहाँ उसे संगवू मार चुका था। ये देख उसका दिल अंदर से टूट जाता है। और अब बचे 2 प्लेयर, जिनमें से जीतने वाले प्लेयर को पूरे 45 बिलियन वन मिलने वाले थे। उसी दिन उनके बीच आखिरी गेम के लिए टॉस होता है। ये लास्ट गेम स्क्विड गेम होती है। इसमें 2 प्लेयर्स स्क्विड शेप वाली लाइन पर लड़ते हैं। जो जीत जाता है वही फाइनल विनर होता है। अब दोनों प्लेयर्स को गेम एरिया में लाया जाता है। टाइम शुरू होते ही दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। टाइम काफी कम बचा था, इसलिए यहाँ सियोंग संगवू को ढेर कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ सियोंग अपने दोस्त को नहीं मारना चाहता था, इसलिए सियोंग गेम को रोकने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो संगवू खुद को चाकू से खत्म कर देता है। ये देख सियोंग जोर जोर से रोने लगता है और यहाँ प्लेयर नंबर 218 एलिमिनेट हो जाता है और आखिरकार ये पूरा इनाम सियोंग जीत लेता है। इसके बाद सियोंग को सीधा वापस घर छोड़ दिया जाता है और उसके सामने एक बैंक कार्ड भी था। जैसे ही सियोंग उस कार्ड को एटीएम मशीन में लगाता है और देखते ही उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका जीता हुआ सारा पैसा उसके अकाउंट में आ चुका था। इसके बाद सियोंग सीधा अपने घर आता है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसकी माँ उसका इंतजार करते करते इस दुनिया से चल बसी थी। इसके बाद सीन कट होता है और हमें पूरे 1 साल के बाद दिखाया जाता है, जहाँ सियोंग एक समंदर के किनारे बैठा था। उसकी हालत अब बहुत बिगड़ चुकी थी, क्योंकि अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। यहाँ तक कि उसने 46 बिलियन वन में से 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो सारा पैसा बेकसूर जानों का था। इसी दौरान वहाँ उसे एक औरत फूल लेने को कहती है। जैसे ही सियोंग उस फूल को लेता है तो उस पर एक कार्ड था जो कि उसी स्क्विड गेम का था और उस पर एक लोकेशन भी दी गई थी। सियोंग जैसे तैसे करके उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और पहुंचते ही वो देखता है तो उसे वही बूढ़ा आदमी यानी प्लेयर नंबर 1 दिखाई देता है। वो उसे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुमने इस गेम को खूब एंजॉय किया होगा। वो उसे बताता है कि मैं ही इस गेम का लीडर था। दरअसल मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही इस दुनिया में रह गया था, इसलिए ये गेम मैंने शुरू करवाया था और मैं अपने टीम मेंबर से मिलकर ये गेम खेल रहा था और इसलिए मेरा नंबर प्लेयर 1 था, ताकि मैं भी गेम में एंजॉय कर सकूं। ये सब कहकर वहीं पर उस आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद सियोंग सीधा सैब्योक के भाई के पास जाता है। वो उसे लेकर संगवू की माँ के हवाले कर देता है और कहता है कि अब से ये आपका बेटा है, इसकी हिफाजत करना। सियोंग उसे एक बैग भी देता है, जिसे खोलते ही संगवू की माँ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बैग पूरा पैसों से भरा था। इसके बाद सियोंग दोबारा अपनी बेटी से मिलने के लिए यूएसए जा रहा था, लेकिन इसी दौरान उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसने उसे गेम कार्ड दिया था। वो आदमी वहाँ उसी गेम का कार्ड लोगों को दे रहा था। सियोंग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वो मौके पर ही वहाँ से भाग जाता है। फिर सियोंग उस आदमी से वो गेम कार्ड ले लेता है और दोबारा से उसी नंबर पर कॉल करता है। आगे से उसे फ्रंटमैन बताता है कि दोबारा गेम खेलने के लिए प्लेन में बैठ जाओ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको इसका सीजन 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में सीजन 2 जरूर लिखिएगा।